अच्छा भाई, हमारे दोस्त हैं रशीद भाई। रशीद भाई को ये ग्राफ दिया गया, तो उन्होंने ज़रा ये 2-3 स्टेप्स किए और हमें ये देखना है कि ये जो स्टेप्स किए इन्होंने दुरुस्त किए भी हैं या नहीं, और जो जवाब इनका आ रहा है वो भी दुरुस्त है या नहीं। तो पहले स्टेप में इन्होंने जो किया उसकी तस्दीक के लिए ज़रा हम ये करते हैं कि इसको इंडिसेस की शक्ल में लिख लेते हैं। एक्स की ताकत क्या हो जाएगा, ये 1/3। और जब हम पहला मुश्तक या फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है, 1/3 एक्स ताकत में 1/3 -1, गोया ये हुआ 1/3 एक्स मनफी 2/3। लिहाजा ये स्टेप तो इन्होंने दुरुस्त किया। फिर इन्होंने इसका दूसरा मुश्ताक निकाल लिया, जो कि क्या हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी और फिर पावर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनता है -2/9। माफ़ कीजिएगा, ज़रा मैं जज्बात में यहाँ पे इसको तो खा ही गया। ये है -2/9। पता नहीं क्यों मैं कोने पे काम कर रहा हूँ। ये लें, ये हो जाएगा x की ताकत -5/3। लिहाजा दूसरा स्टेप भी सही किया है। और अगर इसकी शक्ल थोड़ी सी निखार के संवार के अगर हम लिख लें तो ये बन जाता है -2/9 जरब क्यूब रूट किसका, x की ताकत 5 का। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा भाई, अब आते हैं इनके स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे ये कहते हैं कि g" ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर मैं लिखता हूं तो इसका कोई मुमकिना हल नहीं है। इस बात की तस्दीक कर लेते हैं। भाई देखिए, g" ऑफ x जो है इसको अगर 0 के बराबर रखें, 0 बराबर है -2/9 क्यूब रूट x की ताकत 5 के। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब ये न्यूमरेटर हमारा 0 हो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तब तो लामहदूदियत की तरफ चला जाएगा, तो वो तो मुमकिन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई वेरिएबल नहीं है और -2 फिक्स्ड है, इसका मतलब यह है कि इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन मुमकिन नहीं। लिहाजा ये बात भी इन्होंने दुरुस्त की है रशीद भाई ने। अच्छा, अब तीसरी जो बात इन्होंने की है कि g जो है ये पूरा फंक्शन जो है इसका कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट को आप एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। महवर मेरा ख्याल है एक अच्छा लफ्ज़ होगा, लेकिन महवर जो है वो घूमती चीज़ों के लिए होता है। ये घूमती चीज़ के लिए नहीं बात हो रही। अगर कोई आपके पास एक कर्व है, एक खम है, और वो अपनी कॉन्केविटी यानी अपना जो झुकाव है या ये जो अपना खम है इसकी समत बदल रहा हो, यानी ये ऊपर की जगह नीचे की तरफ आ रहा हो, तो जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा होता है उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। मैंने इसी वजह से इसका कोई तर्जुमा नहीं किया ताकि आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट ज़रा समझ में भी आ सके। अब भाई, इन्फ्लेक्शन पॉइंट की ना 2 शराइत हैं। एक शर्त तो ये है जो ऊपर आपको नज़र आ रही है कि g'(x) यानी सेकेंड डेरिवेटिव का कोई हल अगर ना हो, और ऐसा तो यहाँ पे है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि खम की शक्ल तब्दील हो रही है या नहीं हो रही। तो ऐसा चेक किया जाता है एक पॉइंट पे। मतलब मैं ये कहता हूँ g" जो है वो अनडिफाइंड हो, गैर मुअय्यन हो x इज इक्वल टू 0 पे। तो ज़रा एक अदर टेबल बना के देख लेते हैं कि यहाँ होता क्या है। अब देखें भाई, x अगर 0 है तो हमारे पास एक मुमकिन इंटरवल बनता है, दौरानिया बनता है। तो हम ज़रा करेंगे ये, पहले तो लाइनें सीधी करेंगे, ये लें जितनी हो सकती हैं। फिर देखेंगे हम दौरानिया या इंटरवल। या तो आप आ रहे हैं मनफी लामहदूदियत से 0 तक, या फिर आप 0 से मुस्बत लामहदूदियत की जानिब जा रहे हैं। और इसको चेक करने के लिए आप कुछ कदरें डालेंगे। और काम चूँकि आसान और छोटा रखना है तो ये जो टेस्ट वैल्यूज़ हैं या कदरें हैं ये हम आसान तरीन डालते हैं। मिसाल के तौर पे 0 से कम की अगर बात हो रही तो -1 डाल के देख लीजिए, 0 से ज़्यादा की बात हो रही तो -1 डाल के देख लीजिए, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अंदाज़ा किस बात का? g" के साइन का, साइन हो गया, g" के साइन का, और इसकी कॉन्केविटी जिसको मैं खम का रुख कह देता हूँ, ऊपर है या नीचे है, खैर तमीज़ से बनाएं। अच्छा भाई, तो हमारा g" जो है ये जो हमारे पास आया है ये पूरा, इसमें अगर हम x की जगह -1 डाल के देखें तो ज़रा देखते हैं कि होता क्या है।
जब -1 यहाँ डालते हैं तो -1 की ताकत 5 भी मनफी आएगी, क्यूब रूट जब लेंगे तो वो भी मनफी आएगा। 9 ज़रब -1 ये -9 और 2 बटा -9 और फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यानी ये हो जाएगा मुस्बत। और खम का रुख किस जानिब हुआ? यूं हुआ, ऊपर, या कह लीजिए एक मुस्कुराहट की तरह, स्माइली फेस, स्माइली। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम मुस्बत 1 डालते हैं तो क्या होता है? मुस्बत 1 क्यूब रूट मुस्बत ज़रब 9, 2 बटा 9 और मनफी है, लिहाजा ये आया मनफी, यानी खम का रुख कैसा होगा? ऐसा होगा नीचे। बस ये साबित हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे ना तो x इज इक्वल टू 0 पे यकीनन ये रुख, खम का रुख बदलता जा रहा है, जी डबल डैश का साइन बदलता जा रहा है। लिहाजा ये रशीद भाई की सब बातें तो हमने मान ली, लेकिन ये स्टेप 3 जो है इन्होंने गलत किया है, क्योंकि इस ग्राफ का, इस फंक्शन का इन्फ्लेक्शन पॉइंट या टर्निंग पॉइंट यकीनन वजूद रखता है।